गायों में फैलने वाली एक घातक बीमारी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मवेशियों में होने वाली एक ऐसे विषाणु जनित रोग जिसके कारण से त्वचा पर बड़े बड़े धब्बे व गांठें बन जाती हैं। ये ऐसी बीमारी है जो पूरे भारतवर्ष में पशुपालकों के लिए एक चिंता का विषय है। इस बीमारी को हम लंपी वायरस या लंपी स्किन डिजीज के नाम से भी जानते हैं। यह वायरस विशेष रूप से गाय और भैंसों को प्रभावित करता है और कई बार इसका परिणाम मृत्यु तक भी हो सकता है। हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वायरस का कारण क्या है, कैसे फैलता है, इसके लक्षण तथा रोकथाम एवं दुष्परिणाम के बारे में। इस वायरस के प्रभाव से पशुओं में अत्यधिक समस्या का सामना होता है। लंपी वायरस को वैज्ञानिक रूप से कहा जाता है लैम्पी स्किन डिजीज वायरस LSDV। यह विषाणु पॉक्स विराइडी फैमिली और कार्पीपॉक्स वायरस जीनस का सदस्य है और यह वही फैमिली है जिससे स्मॉल पॉक्स वायरस, मानव चेचक तथा शीप पॉक्स वायरस भी विकसित होते हैं। लंपी वायरस मुख्य रूप से गायों को संक्रमित करता है और इसका असर त्वचा, लिम्फ ग्रंथियों और शरीर के आंतरिक अंगों पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। संक्रमित पशु के शरीर पर गांठें, लम्प्स बन जाते हैं। इसी कारण इसे लंपी स्किन डिजीज के नाम से जाना जाता है। संक्रमण का तरीका, मोड ऑफ इन्फेक्शन। यह वायरस मुख्य रूप से मच्छरों, मक्खियों, टिक्स, मच्छरनुमा कीड़ों के काटने से फैलती है। संक्रमित पशु के स्लाइवा, दूध, गोबर, मूत्र और घावों के संपर्क में आने से यह वायरस तेजी से फैलता है। यह बीमारी एक से दूसरे पशु में बहुत तेजी से फैलती है, खासकर बरसात और गर्मी के दिनों में। संक्रमित पशु के संपर्क में आए चारे, पानी या बाड़े के उपकरण से भी इसका संक्रमण संभव है। हम यह कह सकते हैं कि यह वायरस वेक्टर बॉर्न डिजीज है, अर्थात विशेषकर यह वाहकों कीटों के द्वारा फैलने वाला एक रोग है। प्रभावित पशु और क्षेत्र, इफेक्टेड एनिमल एंड एरिया। लंपी वायरस का अक्सर सबसे ज़्यादा प्रभाव गायों पर देखा गया है, हालांकि यह कभी कभी भैंसों को भी प्रभावित करता है। यह बीमारी सबसे पहले अफ्रीका में देखी गई थी। इसके बाद यह मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और अब भारत के लगभग सभी राज्यों में फैल चुकी है। भारत में यह बीमारी 2022 और 23 में बहुत व्यापक रूप से फैली। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा देखा गया। इसके लक्षण, लंपी वायरस के लक्षण 5 से 10 दिनों के भीतर पशुओं में दिखाई देने लगते हैं, जैसे तेज बुखार, अचानक से तेज बुखार होना, भूख का न लगना अर्थात पशु द्वारा चारे को खाने में समस्या होना, शरीर पर गोलाकार गांठें, स्किन नोड्यूल्स, ये पूरे शरीर पर, गर्दन, पीठ, पेट और पैरों पर देखे जा सकते हैं। लिम्फ ग्रंथियों में सूजन होना, दूध का उत्पादन घट जाना, नाक और आँख से पानी या मवाद निकलना, त्वचा सख्त होकर दर्दनाक हो जाती है और गंभीर मामलों में
गर्भवती गायों में गर्भपात एबॉर्शन भी हो सकता है। कई बार पशु चल नहीं पाते और संक्रमण फेफड़ों तक पहुंच जाए तो पशुओं की मौत भी हो जाती है। डायग्नोसिस: इस रोग की जांच के लिए निम्न प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। क्लिनिकल साइन: कुछ लक्षणों को देख करके अनुमान लगाया जा सकता है कि ये लंपी वायरस डिजीज ही है। पीसीआर टेस्ट: पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन से इस वायरस की पुष्टि की जाती है। एलिसा टेस्ट के द्वारा एंटीबॉडी की पहचान के लिए किया जाता है। वायरस आइसोलेशन: लैब में वायरस का कल्चर करके इसकी जांच की जाती है। रोकथाम और उपाय: रोकथाम के लिए सबसे पहले संक्रमित पशु को अलग रखना चाहिए। मच्छर, मक्खी और कीड़ों को नष्ट कर देना चाहिए। बाड़े की सफाई और कीटाणुनाशक का निरंतर छिड़काव करने से इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है और इसके साथ ही साथ वैक्सीनेशन भी अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। भारत में गोट पॉक्स वैक्सीन का प्रयोग लंपी वायरस के खिलाफ किया जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में लंपी प्रोवैक्लैंड्स नाम का टीका भी उपलब्ध है जो इस रोग से निदान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उपचार: लंपी वायरस का कोई सीधा एंटीवायरल इलाज नहीं है, लेकिन लक्षणों को देख करके उसे नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे बुखार कम करने वाली दवा का प्रयोग करके, एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करके सेकेंडरी इन्फेक्शन रोका जा सकता है। घावों पर एंटीसेप्टिक मलहम का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ पर्याप्त पानी और पौष्टिक आहार देकर इस समस्या को रोका जा सकता है। इसका दुष्परिणाम व प्रभाव: लंपी वायरस का दुष्परिणाम बहुत ही गंभीर है। इसके कारण पशुओं में अत्यधिक कमजोरी हो जाती है, जिसके कारण दूध उत्पादन में भारी गिरावट देखने को मिलती है। बछड़ों की मृत्यु भी होने लगती है, जिसके कारण पशुपालकों को अत्यधिक आर्थिक नुकसान होता है। प्रजनन क्षमता, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पर भी असर होते हैं। त्वचा की अस्थायी क्षति के कारण चमड़ी पर दाग और कठोरता बन जाती है और ये धब्बे दिखाई देते हैं। भारत जैसे देश में जहाँ पर कृषि और पशुपालन का बड़ा हिस्सा है, वहाँ पर यह वायरस आर्थिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से विनाशकारी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि भारत के अधिकतर लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन का व्यवसाय करते हैं। यदि इस प्रकार के वायरस का संक्रमण होता है तो पशुओं में भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। निष्कर्ष: लंपी वायरस हमें यह सिखाता है कि रोकथाम ही सबसे बड़ा इलाज होता है। रोकथाम से ही हमें रोगों से बच सकते हैं तथा उसके निदान से भी बच सकते हैं। अतः पशुओं की नियमित जांच कराएं, साफ सफाई की व्यवस्था बनाए रखें तथा टीकाकरण अवश्य कराएं। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने गांव के पशुपालकों तक शेयर करें ताकि वो अपने पशुओं को इस घातक वायरस से बचा सकें। धन्यवाद।